प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 3 अध्याय उसका 18 से 22 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे, हम लोग बुराई करने के कारण नहीं, भलाई करने के कारण हम लोग दुख उठाना है। और इधर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का कष्ट और उसके बाद उसको मिला हुआ महिमा हम लोग देख सकता है। 18 पद ऐसा है, हम लोग देखता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया है। और प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाने का जो विशेषता ये है, उन्होंने एक ही बार दुख उठाकर सारे पापों को दूर किया है। हम लोग रोमियो का पत्री 6 का 10 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, क्योंकि वो जो मर गया तो पापों के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार पापों के लिए मर गया। पुराना नियम में बार बार बलिदान होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का श्रेष्ठता है वो एक ही बार उसी ने किया है। इब्रानियों का पत्री 7 अध्याय उसका 27 पद हम ऐसे पढ़ता है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हम लोग यही बात हम लोग 9 का 12 में और इब्रानियों का पत्री 9 का 26 और 9 का 28 में और 10 का 10 में सब जगह में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का परिपूर्णता या सिद्धता हम लोग इधर देख सकता है। और हम लोग इधर पढ़ता है कि अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। हम अधर्मी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, एक ही बार उन्होंने दुख उठाया है। अधर्मियों का जगह में धर्मी एक ही बार दुख उठाया है। और प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने का कारण हम इधर देख सकता है,
ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। परमेश्वर के साथ हमें टूटे हुए जो संगति था, हम मनुष्य पाप करने के द्वारा परमेश्वर के साथ जो टूटे हुए संगति है, उस संगति में हमें वापस लाने के लिए, परमेश्वर के पास हमें पहुंच जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, हम अधर्मियों के लिए उन्होंने दुख उठाया है। 19 और 20 पद में से पढ़ता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए हैं। बाइबल का छात्रों का बीच में इस विषय का अलग अलग प्रकार का व्याख्यान होता है, लेकिन हम लोग दूसरे भाग भी हम लोग साथ में हम लोग देखकर हम लोग सही रीति से सीखने से हमें पता चलता है। इधर जो कैदी आत्माएं बोलकर लिखा है, वो जो लोगों का आत्मा है जो नूह का समय में जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना और वो लोग जो जल प्रलय में मर गया, और अभी ये लोग का आत्मा पाताल लोक में है और परमेश्वर का न्याय के लिए इंतजार कर उधर रहता है। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया है, और उसका मतलब है नूह के समय में जब ये लोग जिंदा थे, उस समय नूह जो प्रचार किया वो प्रभु का आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा इनके साथ प्रचार किया है, लेकिन ये लोग उस समय विश्वास नहीं किया और उस कारण वो लोग अभी इधर पहुंचा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5 अध्याय उसका 20 पद में ऐसे पढ़ता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। हम जब प्रचार करता है, हम लोग मसीह की ओर से हम लोग प्रचार करता है। नूह भी जो वचन उन्होंने बताया वो मसीह का ओर से और मसीह का आत्मा के द्वारा उन्होंने जो प्रचार किया था। उस समय जितने लोग परमेश्वर के वचन सुना, उनमें से सिर्फ 8 जन उस उद्धार पाया बोलकर इधर देख सकता है। 8 प्राणी पानी के द्वारा वो लोग बच गया है। और 21 पद में ऐसे पढ़ते हैं, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जैसा नूह का जहाज उस समय 8 जनों को उद्धार किया, उसी वैसा क्या हमें बपतिस्मा हमें उद्धार कर सकता है क्या? कभी नहीं है। बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं। हम लोग वचन पढ़ने से हम लोग को समझ सकता है कि उद्धार पाए हुए लोग बपतिस्मा लेना है, लेकिन बपतिस्मा हमें क्या देता है? हम इधर देख सकता है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा हमें एक शुद्ध विवेक परमेश्वर के साथ देता है। नूह का जहाज में अगर प्रवेश करना है तो जो वचन नूह के द्वारा प्रचार किया गया उस पर पहला विश्वास करना चाहिए, वैसा लोग ही इस जहाज में आ सकता है। उसी प्रकार उद्धार पाए हुए लोग या प्रभु पर अपना विश्वास रखे हुए लोग ही बपतिस्मा लेने से फायदा है। और इधर हम ऐसे पढ़ता है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें एक जीवित आशा हमें दिया है, एक नया आशा हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक ही बार उन्होंने बलिदान हुआ, हमारे लिए मर गया, लेकिन उन्होंने मृत्यु से तीसरा दिन जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम भी जी सकता है।
और 22 पद में मैं इसे पढ़ता है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार मृत्यु सहा, हमारे लिए दुख उठाया, लेकिन उसको बहुत महिमा उससे मिला है। और पतरस का पाठकों के साथ पतरस ये याद दिलाना चाहता है कि कष्टदा हमेशा महिमा को लाता है। अभी थोड़े दिन के लिए हमारा कष्टदा है, वो भी भलाई के लिए कष्ट सहना है, और ऐसे कष्ट सहने से एक दिन वो लोग भी ऐसा महिमा पाएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कष्ट सहा, दुख उठाया और उन्होंने महिमा पाया, और अभी वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी सब कुछ उसके अधीन में है। उसके नाम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे पर है प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उसी प्रकार आज हम लोग देख सकता है। प्रभु हमें भी सहायता करे इस प्रकार परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कष्ट उठाने के लिए, कष्ट सहने के लिए, और प्रभु के लिए एक अच्छे मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।